हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम अपनी आगे की क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसका क्विक रिवीजन करा दिया है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट का मीनिंग होता है भूत या पूर्व। ठीक, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले फर्स्ट काम हमारा ये होता है कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर लें। आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखेंगे क्या होती है आइडेंटिफिकेशन। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो भी वाक्य होंगे उसमें कार्य पहले ही किया जा चुका होता है। इसमें कार्य पहले ही किया जा चुका होता है। जैसे हम बाजार गए, हम बाजार गए, इसमें कार्य पहले ही हो गया है जाने का। हम बाजार गए, इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं हम बाजार गए थे। ठीक, हमने खाना खाया था, हमने खाना खाया था मतलब कुछ देर हो गई, कुछ देर हो गई, पहले ही कार्य हो चुका है इसमें, हमने खाना खाया था। ठीक, तो इस तरीके से इसके सेंटेंस की हम पहचान कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स की। इसको सबसे पहले क्या रूल्स है जिसके थ्रू हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। आइए रूल्स नंबर 1 और रूल्स नंबर 1 भी हम कब देखेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में भी सिंपल होते हैं। पास्ट जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट कराए थे, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, उसी तरीके से हम सिंपल की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सिंपल। तो सिंपल में रूल्स नंबर 1 होगा। क्या होगा सिंपल सेंटेंस क्या होगा। जैसे मैंने ये बोला हम बाजार गए थे, हमने खाना खाया था, यही तो सिंपल है। सिंपल के बाद हम देखेंगे नेगेटिव और नेगेटिव के बाद देखेंगे इंटरोगेटिव। ठीक है, सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होंगे जिसमें ना तो नहीं शब्द होगा और ना ही क्वेश्चन वर्ड, क्या कब क्यों कहां कैसे, ये कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं, हम बाजार गए थे, हमने खाना खाया था। ठीक है, ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सिंपल वाले हैं। तो रूल नंबर 1 यह कहता है कि कभी भी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस सेंटेंस हो तो उनमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और इस तरीके से हमारा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। जैसे हम ये वाला अगर वाक्य देखें, हम बाजार गए थे, तो हम क्या बनाएंगे, बी वेंट टू मार्केट, बी वेंट टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। इसके बाद हमने खाना खाया था, अगर इसको देखें तो बी टुक द फूड, बी टुक द फूड, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, यह हुई सिंपल की बात। सिंपल में क्या बोला था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जिस तरीके से हमने देखा, यहां जाने की बात कही गई है, यहां खाने की बात कही गई है। ठीक है, सॉरी, यहां पर खाने की बात की गई है। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है, खाना होता है टेक, इसकी सेकंड फॉर्म टुक। ठीक, यहां पर हमने देखा सेकंड फॉर्म यूज्ड हुई है, तो बी वेंट टू मार्केट एंड बी टुक द फूड। इस तरीके से हमारा टेंस ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए
हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव जैसे ही शब्द बोला जाता है तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आ जाता है नॉट, और नॉट अपने से पहले किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब को लेता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट आता है। ठीक है, इस बात को हमको पता है, पहले से ही पता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर रहती है डिड। क्या रहती है, डिड। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज होगा। जैसे अब मैं इसी का नेगेटिव बनाता हूं, देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बाजार नहीं गए, हम बाजार नहीं गए। ठीक है, हम बाजार नहीं गए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट। ध्यान दें, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि यहां तो वी सेकंड थी, बट यहां पर वी फर्स्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से रहेगा। ठीक है, हम बाजार नहीं गए का इस तरीके से अगर हम बनाए तो क्या बनाएंगे, बी डिड नॉट गो टू मार्केट, बी डिड नॉट गो टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव भी आई होप कि समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से हम इसको बनाए, हमने खाना नहीं खाया था, तो कैसे बनाएंगे, बी डिड नॉट टेक द फूड, बी डिड नॉट टेक द फूड। ठीक, तो डिड नॉट इसमें लगता है नेगेटिव में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज थी। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ डिड होती है, और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगती है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड ही यूज होता है, चाहे नाम हो किसी का, फिर भी हम डिड का ही यूज करेंगे। और यह रूल सबके लिए है, वी सेकंड। ठीक, चाहे नाम हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वी सेकंड अगर सिंपल टेंस है तो वी सेकंड ही लगेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसके बाद हम चलेंगे, सिंपल हमने पढ़े, नेगेटिव हमने पढ़े, इसके बाद हम इंटरोगेटिव देखेंगे। इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है और क्या से उसको ट्रांसलेट करते हैं। इंटरोगेटिव, जैसा कि प्रीवियस क्लास आपने देखी होगी, मैंने इंटरोगेटिव आपको 2 टाइप्स के बताए हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव मैंने 2 टाइप्स के बताए थे। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स, एक तो होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है एक्सप्लेन टाइप। एक होता है यस नो टाइप और एक होता है एक्सप्लेन टाइप। यस नो टाइप कौन से सेंटेंस होते हैं, स्टार्ट विद क्या, इन हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस बोलूंगा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव में यस नो टाइप का, तो वो क्या से स्टार्ट होगा। क्या आप बाजार गए, तो यस नो टाइप का है ये। और यस में क्या होता है, मिडिल में क्या आएगा, ओके इंक डाल लो थोड़ा। एक्सप्लेन टाइप में हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो मिडिल में होगा। इन मिडिल क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। जैसे आप बाजार क्यों गए, आप बाजार क्यों गए, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बुक्स लेनी थी और उसके बाद मैं दुकान पर गया था, और अपनी दुकान पर, और अपनी दुकान के बाद मैं अपने घर आया। इस तरीके से हम बोल देते हैं कि मैं खाना लेने भी गया था, इसलिए भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यस नो टाइप में केवल और केवल यस या नो में आंसर दिया जाएगा और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसकी फॉर्मुलेशन क्या होगी, इसकी फॉर्मुलेशन क्या होगी, सबसे पहले इसमें डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फॉर्मुलेशन अगर हम करें हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी होगी मेन वर्ब, और उसके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट।
इसकी फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से फॉर्मुलेशन रहता है। जैसे मैं बोलूं क्या तुम बाजार गए, क्या तुम बाजार गए, कैसे बनाएंगे, डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार गए, डिड यू गो टू मार्केट। इसको बनाए तुम बाजार क्यों गए, तुम बाजार क्यों गए। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लेके आएंगे, वाई डिड यू गो टू मार्केट, वाई डिड यू गो टू मार्केट। आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस मैंने पढ़ाया पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बैच में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस मैं आपको 5 सेंटेंस दूंगा जिसको आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके उसके आंसर देंगे, ठीक है। सेंटेंस लिखेंगे, वे आज स्कूल गए, वे आज स्कूल गए, वे सब कल, वे सब कल ताजमहल घूमने गए थे, ठीक। हम बाजार नहीं आए, हम बाजार नहीं आए, ठीक। क्या रमेश स्कूल पढ़ाने गया, क्या रमेश स्कूल पढ़ाने गया। नेक्स्ट, रामू दिल्ली क्यों आया था। ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने हैं। आई होप कि आप इसको पूर्णतः कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।